हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत या द थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के बारे में समझेंगे, जो एच डाल्टन और पिगू की थ्योरी है। तो देखिए, प्रोफेसर ह्यूग डाल्टन ने अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे प्रोफेसर पिगू ने अधिकतम समग्र कल्याण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर के नाम से संबोधित किया। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे नेट एडवांटेज भी कहा। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने पब्लिक फाइनेंस के बारे में करारोपण के सिद्धांत दिए हैं, लेकिन अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि इनका मानना था कि एवरी टैक्स इज एन एविल एंड एवरी पब्लिक एक्सपेंडिचर इज अनप्रोडक्टिव। मतलब ये है कि एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, मतलब जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वो सरकार को एक नाइट वॉचर की तरह मानते थे कि सरकार का काम सिर्फ बाउंड्री से रक्षा करना है। अर्थव्यवस्था के अंदर की सभी क्रियाएं स्वतः संपन्न होती रहेंगी, सरकार को इसमें कम से कम इंटरफेरेंस करना चाहिए। ऐसी स्थिति में सरकार को कम से कम पैसे की जरूरत है और सरकार को कम से कम कर लगाने चाहिए और कम से कम खर्च करना चाहिए, जिसने पब्लिक फाइनेंस को बहुत संकुचित कर रखा था। लेकिन डाल्टन ने बिल्कुल इसके उल्ट कहा कि इट्स नॉट ट्रू दैट एवरी टैक्स इज एविल। यह सही नहीं कि हर टैक्स बुरा है। एंड एवरी पब्लिक एक्सपेंडिचर इज नॉट अनप्रोड्यूस, और हर जो है सार्वजनिक व्यय जो है अनुत्पादक है। इसी संदर्भ में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत इंट्रोड्यूस हुआ। तो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत कहता है कि सार्वजनिक अधिकारी को सार्वजनिक वित्त, सार्वजनिक राजस्व एकत्रित करना चाहिए और लोगों को अधिकतम कल्याण के लिए व्यय करना चाहिए। कर राजस्व का मुख्य स्रोत है। कर जो है वो राजस्व का मुख्य स्रोत है। जब भी कोई कर लगाया जाता है तो उसके सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। कोई कर लगाया जाता है तो उससे कष्ट होता है, क्योंकि उसे क्रय शक्ति कम हो जाती है। जब राज्य कर लगाता है तो समाज को अनुपयोगिता प्राप्त होती है। दूसरी ओर जब राज्य खर्च करता है तब समाज को उपयोगिता मिलती है। इसलिए राज्य को अपनी आय, यहाँ आय है, आय व खर्च को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि उपयोगिता अधिकतम और अनुपयोगिता न्यूनतम हो। यानी करारोपण से होने वाली अनुपयोगिता तो न्यूनतम होनी चाहिए और सार्वजनिक व्यय से होने वाली उपयोगिता अधिकतम हो जाए। यहाँ अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की कुछ हम मुख्य बातें देखते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन डाल्टन और पिगू ने किया है। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि सरकार को अपनी आमदनी और खर्च इस प्रकार समायोजित करना चाहिए कि कर से उत्पन्न होने वाला सीमांत त्याग और खर्च से उत्पन्न सीमांत कल्याण आपस में बराबर हो जाए। इसी बिंदु पर शुद्ध सकल सामाजिक कल्याण अधिकतम होगा। यानी यहाँ सीमांत कल्याण और सीमांत त्याग की बात की गई है। करारोपण से त्याग करना पड़ता है और सार्वजनिक व्यय से समाज का कल्याण होता है। तो सीमांत कल्याण और सीमांत त्याग दोनों बराबर होने चाहिए। वहीं पर समाज को अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थिति तब प्राप्त होती है जब सार्वजनिक खर्च से प्राप्त होने वाला कुल उपयोगिता अधिकतम और करारोपण से उत्पन्न होने वाली उपयोगिता न्यूनतम हो जाए। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का आधार क्या है? उपयोगिता ह्रास नियम है। क्या है उपयोगिता ह्रास नियम? जैसे जैसे किसी वस्तु का स्टॉक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी उपयोगिता कम होती जाती है, और जैसे किसी का स्टॉक कम होता है उसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है। स्टॉक बढ़ता है तो उपयोगिता कम होती जाती है। उसी के आधार पर ही
अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत खड़ा है। अब आता है अधिकतम सामाजिक लाभ के कल्याण की 3 शर्तें हैं, जो इस प्रकार से हैं। हम अगले स्लाइड में देखते हैं अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की ये 3 शर्तें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि सार्वजनिक व्यय के सीमांत लाभ और करों से सीमांत त्याग दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ dB/dE बराबर DS/dt दिया गया है। यह मैथमेटिक्स के स्टूडेंट समझ सकते हैं इसको कि एक्सपेंडिचर में 1 इकाई से परिवर्तन करने पर dB यहाँ बेनिफिट को बताता है कि लाभ में कितनी वृद्धि होगी, जो सीमांत लाभ को बता रहा है। और फिर टी यानी टैक्स, 1 अतिरिक्त इकाई से टैक्स बढ़ाया जाए तो त्याग में कितना चेंज आएगा। यानी हम dB/dE को MU कह सकते हैं, सीमांत उपयोगिता, और इसको हम कह सकते हैं सीमांत त्याग। तो सीमांत उपयोगिता और सीमांत त्याग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है, सार्वजनिक व्यय की प्रत्येक इकाई का सीमांत लाभ बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक इकाई का सीमांत उपयोगिता जब खर्च किया जाता है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि जब सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय के रूप में खर्च किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाला सीमांत उपयोगिता बराबर हो। हर व्यक्ति की सीमांत उपयोगिता क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ए व्यक्ति को जो सार्वजनिक व्यय के रूप में उपयोगिता मिली है और जो बी व्यक्ति को उपयोगिता मिली है, दोनों की उपयोगिताएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ लिखा है MU1 बराबर MU2 MU3 MUN, यानी जितने लोगों को भी वो उपयोगिता मिल रही है सबकी सीमांत उपयोगिता क्या हो, बराबर होनी चाहिए। उसके बाद आता है जो टैक्स लगने से जो त्याग होता है, वो त्याग की सीमांत त्याग भी क्या होना चाहिए, सभी व्यक्तियों का सीमांत त्याग बराबर होना चाहिए। समाज के लोगों पे सरकार ने टैक्स लगाया, ए व्यक्ति पर टैक्स का भार ज़्यादा है, बी व्यक्ति पर टैक्स का भार कम है, तो इसका मतलब यह एक अच्छा करारोपण नहीं है। अच्छा करारोपण वो होगा जब ए और बी दोनों व्यक्तियों पर लगने वाला कर भार समान हो। तो ये नहीं कहने का मतलब है कि कर से उत्पन्न होने वाला सीमांत त्याग सभी व्यक्तियों के लिए बराबर होना चाहिए। मतलब MS मार्जिनल सैक्रिफिस 1 = MS2 = MS3 = MS4, सभी व्यक्तियों का सीमांत त्याग बराबर होना चाहिए, सभी व्यक्तियों का सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए। और सीमांत उपयोगिता और संपूर्ण आय का सीमांत, संपूर्ण व्यय की सीमांत उपयोगिता और संपूर्ण करारोपण का सीमांत त्याग भी बराबर होने चाहिए। तो ये 3 शर्तें हैं अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्लाइड बड़ी है, इसके बाद तो मैं इसे 2 वीडियोज़ में पूरा करूँगा। और अगला जो हम अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत का अगला भाग बचा है वो हम देखते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।